अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने दो रिलायबिलिटी के टाइप्स को डिस्कस किया है। वन इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, द अदर इज अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। पहले वाला जो टेस्ट है उसमें एक ही टेस्ट का एक ही फॉर्म होती है, जिसमें आप एक सिटिंग में पहले एडमिनिस्टर करते हैं, देन आप उसको दूसरी सिटिंग में एडमिनिस्टर करते हैं, देन उन स्कोर्स का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जो दूसरा अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी है, उसमें फॉर्म ए जो पहले एडमिनिस्टर किया जाता है वो दोबारा एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, हालांकि वो कंटेंट और डिफिकल्टी में बिल्कुल फॉर्म बी के बराबर होता है। लेकिन जो हम सैंपल लेते हैं उस पे हम दोनों फॉर्म्स अलग-अलग टाइम्स में एडमिनिस्टर करके उनका स्कोर की रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब जो तीसरी टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है, दैट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आप एक ही टेस्ट के अंदर अ, दो सेक्शंस बना लेते हैं। आप एक ही टेस्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके स्कोर्स की आपस में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, उसके स्कोर्स की कोरिलेशन फाइंड आउट की जाती है और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हम इससे डिटरमिन कर लेते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्यों इस्तेमाल की जाती है? उसकी वजह ये है कि अल्टरनेट फॉर्म्स में भी आप देखें दो सेटिंग्स आपको चाहिए, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में भी आपको दो सेटिंग्स चाहिए। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आप एक ही सेटिंग के अंदर रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा वो तो ये है। दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशंस में एक तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा स्प्लिट हाफ मेथड इस्तेमाल किया जाता है। VS4 के अंदर ये दोनों मेथड्स यूज़ किए गए हैं। क्या जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि हमें स्प्लिट हाफ मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? पहली चीज़ कि ये कॉस्ट को जो रिड्यूस कर देता है। हमने कहा कि अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर है कि हम दो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा पब्लिशिंग कॉस्ट होगी। इसके अलावा दो दो दफ़ा एडमिनिस्टर करना, तो वो काफ़ी जो कॉस्ट है इसको कम कर देगा। इसके अलावा ये देखने में आया है कि जो पहला वाला टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, उसमें क्या होता है कि टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स होती हैं, फीडबैक के थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं वो लर्न कर लेते हैं कि हमें इसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जब दूसरी दफ़ा टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। तो जिसकी वजह से रिलायबिलिटी लो हो जाती है। अब हम जब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लिट हाफ मेथड लगाते हैं। ऐसे टेस्ट में भी स्प्लिट हाफ मेथड लगाया जाता है जहाँ पर हमें मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमें पता चलता है कि जो वेरिएबल हम डिटरमिन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फ़र्ज़ करें कि अच्छे मूड की बेसिस पे हमने कोई जो है असेसमेंट करनी है, तो हम जो स्मॉलर आइटम्स हैं जिनकी रिलायबिलिटी कम होती है, स्मॉलर टेस्ट जो है जिसकी रिलायबिलिटी कम होती है, हम उसकी रिलायबिलिटी की वैल्यू को किस तरह से एक लॉन्गर टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली दिस इज नॉट वेरी मच रीजनेबल। हम क्या करते हैं कि स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला के थ्रू पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालते हैं। स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला इस्तेमाल करता है हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी को और हमें पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी बताता है। स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला क्या है? 2RHH। इसमें ये फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी है एंड दिस इज हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी। जो हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी हमें मिलती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाली जो हाफ रिलायबिलिटी है, इसको कंप्यूट करते हैं और हम
रिलायबिलिटी फुल होल टेस्ट की जो है वो डिटरमिन करते हैं। इसमें अगर आप देखें कि अगर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी 0.5 हो तो हमारे पास जो फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी है दैट विल बी 0.67, मतलब कि जो फुल टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाफ टेस्ट। इसी तरह से 0.6 अगर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है तो स्पीयरमैन ब्राउन रिलायबिलिटी 0.75 होगी। अब इस पे जो क्रिटिक है वो ये है कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्लिट हाफ के अलहदा है, स्पीयरमैन ब्राउन के अलहदा है, तो इसलिए दो डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक जो कोफिशिएंट है वो दूसरे कोफिशिएंट से मैच ना कर रहा हो। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स हैं, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसको क्रॉनबेक ने हल किया। और क्रॉनबेक ने कहा कि देयर मस्ट बी वन सिंगल फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी। ये तो 3 टाइप्स थी जो हमने अभी तक पढ़ी। पहली टाइप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, उसमें टेस्ट एक ही होता है जिसको आप पहली सिटिंग में अप्लाई करते हैं सेम सब्जेक्ट्स पे और 3 महीने के गैप से दूसरी सिटिंग में अप्लाई करते हैं। दूसरी फॉर्म है हमारे पास पैरेलल फॉर्म टेस्ट। इसमें फॉर्म ए हम पहले एडमिनिस्टर करते हैं और फॉर्म बी हम कुछ देर के बाद एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि टेस्ट मेथड में जितना डिले किया जाता है तकरीबन उतना ही डिले आप ऑल्टरनेट फॉर्म टेस्ट में कर सकते हैं। जो तीसरी फॉर्म है दैट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिसमें आप एक ही टेस्ट को दो मुख्तलिफ सेक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं और हाफ टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है, हाफ टेस्ट के आइटम का जो स्कोर है उसको दूसरे आइटम्स के साथ कोरिलेट करके स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सिंगल सिटिंग में हो जाता है, आपको बार-बार सब्जेक्ट्स को बुलाना नहीं पड़ता है और आप एक ही टाइम पे जो है कंक्लूजन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी इंटर स्कोर रिलायबिलिटी। और इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप। थैंक यू।